हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करने जा रहे हैं पनोरमा बुक का 3rd चैप्टर द गिटार प्लेयर और स्वयंवरा। इसमें 2 टॉपिक दिए गए हैं, द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवरा। वैसे तो वीडियो में मैंने आपको बता दिया था दोनों ही टॉपिक के बारे में, लेकिन आज हम बुक रीडिंग कर रहे हैं तो पहले हम इस वीडियो में आज फर्स्ट टॉपिक जो है इस 3rd चैप्टर का द गिटार प्लेयर उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। द गिटार प्लेयर, एक गिटार वादक। एक गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार, एक लड़की थी जो अपने गिटार को बजा रही थी। एंड इट सो हैपन्ड दैट, और अचानक ऐसा हुआ कि समवन पासिंग बाय लिसन्ड, कि वहाँ से उस गिटार को बजाने की आवाज़ सुनकर एक व्यक्ति गुजरा। एंड फेल इन लव विद हर, और उसको प्यार करने लगा। इज़ इट माई म्यूज़िक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल और मी। लड़की ने उस राहगीर से पूछा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे म्यूजिक से। द म्यूज़िक कंटिन्यूड, और जो संगीत था वह लगातार चलता रहा। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन रोज इनटू द एयर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हवा में जो झरने का पानी है वह ऊपर उठता है एंड फैल अवे, और फिर नीचे गिर जाता है। द लिसनर थॉट हार्ड, जो सुनने वाला राहगीर था उसने काफ़ी सोचा। एंड फाइनली सैड, और अंत में कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वाट इज़ द राइट आंसर, शैल नॉट टेल यू, रिप्लाइड द गर्ल। उसने कहा, लड़की ने, कि अच्छा ये बताओ कि इसका सही उत्तर क्या है। वाट इज़ द राइट आंसर, शैल नॉट टेल यू, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि इसका सही उत्तर क्या है। रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया। बट दैट इज़ नॉट इट, लेकिन ऐसा नहीं था। एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग, और वह फिर दोबारा से बजाने लगी। सून अनोदर पासर बाई हैपन्ड टू शी हर, अचानक वहाँ से दूसरा राहगीर गुजरा। एंड आल्सो फेल इन लव, वह भी उससे प्यार करने लगा। इज़ इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल और माई गिटार, उसने उस राहगीर से पूछा कि बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे गिटार से। द सेकेंड पासर बाई स्टेयर्ड एट द गिटार, जो दूसरा वहाँ से गुजरने वाला राहगीर था उसने उसके गिटार की तरफ देखा। स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, यानी उसने उसके गिटार की तरफ घूरा। स्माइल्ड, और मुस्कुराया। एट द गर्ल, उस लड़की की तरफ देखकर। एंड एट लास्ट वेंचर्ड टू से, देखिए यहाँ पे जो ये वेंचर्ड वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है साहस करना, और उसने उस लड़की को उत्तर देने का साहस किया। वेल, अच्छा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इट इज़ अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, यह वास्तव में एक बहुत ही सुंदर वाद्य यंत्र है। देखिए यहाँ पे जो ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है इसका मतलब होता है वाद्य यंत्र। व्हाट इज़ द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है। बट शी जस्ट सैड, लेकिन उसने कहा, दैट वाज नॉट इट, नहीं ऐसा नहीं है। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और वह फिर बजाने लगी। द टू पासर्स बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, यहाँ पे जो ये परप्लेक्स्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है परेशान होना या बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाना। तो द टू पासर बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, वो 2 राहगीर जो थे वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए, परेशान हो गए। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूज़िक रैन थ्रो देयर हेड्स, पूरी रात उन दोनों राहगीरों के दिमाग में केवल वह गिटार बजाने वाली लड़की ही घूमती रही। एंड व्हेन दे रिटर्नड द नेक्स्ट डे, और जब वो अगले दिन उस लड़की के पास वापस लौटे, इट वाज परफेक्टली ओबिवियस, यह पूरी तरह से ओबिवियस का मतलब होता है स्पष्ट, और परफेक्टली का मतलब पूरी तरह से। वह पूरी तरह से अब स्पष्ट थे कि दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, कि अब वो दोनों ही, अगर अब की बार लड़की उनसे पूछेगी तो दोनों अपने अपने उत्तर दे देंगे। आई वुड लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। डिक्लेयर द फर्स्ट राहगीर ने तो सोचा कि मैं, अगर वो मुझसे प्रश्न पूछेगी तो मैं कहूँगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूज़िक, यदि तुम कोई म्यूज़िक नहीं भी बजाती तो भी मैं तुमसे ही प्यार करता। एंड आई वुड लव यू स्वोर द सेकेंड, और दूसरा सोचने लगा कि मैंने भी कसम खाई कि मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। इवन इफ़ यू डिड नॉट ओन ए गिटार, चाहे तुम्हारा गिटार तुम्हारे साथ हो या ना हो। यू डोंट अंडरस्टैंड, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे। आई एम अ म्यूजिशियन, मैं एक
संगीतज्ञ हूँ। देखो ये म्यूजिशियन जो शब्द दिया गया है इसका अर्थ होता है संगीतज्ञ। लड़की ने कहा तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि मैं एक संगीतज्ञ हूँ। विच मी डू यू लव इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूज़िक एट ऑल। विच मी डू यू लव, तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसका क्या फ़ायदा जब तुम मेरे पास जो चीज़ हैं, मेरा जो म्यूजिक है, जब तुम उसकी ही परवाह नहीं करते तो मुझसे प्यार करने का क्या मतलब है। ओहो दे सैड, उन्होंने कहा अरे डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, तो इसका मतलब हमने तुमको गलत उत्तर दिया। यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा बिल्कुल, तुमने बिल्कुल गलत उत्तर दिया। वेल अच्छा, व्हाट इज़ द राइट आंसर, तो फिर इसका सही उत्तर क्या है। यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम। उसने कहा कि तुम्हें मुझसे बिल्कुल उसी स्थिति में प्यार करना चाहिए जिस स्थिति में मैं हूँ। ऑल माई गिफ्ट्स, यानी कि मेरी जो भी उपहार हैं मेरे पास, चाहे वो मेरा संगीत है, चाहे मेरा गिटार है, जो भी चीज़ मेरे पास है उन सब से ही, उन सबको साथ में लेते हुए आपको मुझसे प्यार करना चाहिए। ऑल माई पजेशंस, मेरी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से तुमको प्यार करना चाहिए। एवरीथिंग, हर चीज़। आई हैव बीन, जो मेरे पास है, एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, और आज के बाद जितनी भी चीज़ें मेरे पास होंगी। बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन यह सब असंभव है। दे क्राइड ऑल टुगेदर, वो दोनों एक साथ चिल्लाए। यस हाँ, एग्रीड द गर्ल, लड़की सहमत हो गई। एंड चूज़ अ सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन, और अवसर के अनुसार, क्योंकि वो दोनों ही राहगीर अपने प्रश्न का उत्तर देने में हार चुके थे, इसीलिए उस लड़की ने अपने गिटार पर एक दुख भरी ट्यून बजाने लगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा ये जो पहला टॉपिक था द गिटार प्लेयर, यह कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी का अगला टॉपिक जो स्वयंवर है वो आपको रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।